हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल का जो आपका एग्ज़ाम है 24 अप्रैल को क्लास 9 के लिए उसमें हमारी सीरीज़ है, उसका सेट नंबर 3 मैं आपको कराऊंगा। टोटल मैं आपको 6 सेट कराऊंगा। 300 क्वेश्चन अराउंड मैं आपको कराऊंगा। आपको क्या करना है, इन सेट्स को देख के जाना है। 50 क्वेश्चन एक सेट में होते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। जीके होता है, जीके का स्टैटिक पार्ट होता है। करंट अफेयर का वेटेज इतना नहीं है, बहुत ही कम करंट अफेयर, लेकिन जीके का पार्ट इसमें ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले 24 अप्रैल, दैट इज मैं आपको डिलीवर करूंगा 22 अप्रैल को लास्ट सेट। तो तब तक आपको इन सेट्स को रिवाइज कर लेना है। एकदम से सारे सेट रिवाइज मत करना। पता चला सारे सेट्स को आप एक दिन बैठ के रिवाइज करेंगे, कोई फायदा नहीं है। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यू डोंट नीड टू डू दिस। आप ऐसा मत करिए। आपको क्या करना है, आपको इनको जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही इनको आपको याद कर लेना है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके यंगर ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, वो अगर इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, नवोदय, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाके आपको एक इंक्वायरी फॉर्म रहेगा लाइव क्लास के लिए, बुक, डेमो, हॉस्टल, रिकॉर्डेड, कुछ भी, इनको आपको क्या करना है, फिल करना है और सबमिट करिए। तब हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करेंगे, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी भी हमने लॉन्च कर दी है। 1 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे कॉल करिए। अगर ये नंबर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, लास्ट में 222 और 333 पे कॉल करिए। इन नंबर पे कॉल करके आप इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की रिगार्डिंग हॉस्टल से कैसे तैयारी होनी है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हॉस्टल के लिए हॉस्टल फैसिलिटी के क्या फ़ायदे हैं, देखिए, हर स्टूडेंट के घर पे माहौल नहीं होता कि वो प्रॉपर उसे इन्वायरमेंट मिल जाए। देखिए, जिस बच्चे के घर पे माहौल अच्छा है, स्टडी रूम अच्छा है, इंटरनेट अच्छा है, तो उसके लिए तो लाइव क्लास से बेस्ट कुछ भी नहीं है। उसके तो लिए तो लाइव क्लास बेस्ट है। लेकिन समटाइम्स सम स्टूडेंट्स, सम पेरेंट्स के पास क्या है कि बच्चा इतना सीरियस नहीं है, वो इन्वायरमेंट में नहीं पढ़ पाता, उसको गेम्स एक्टिविटी भी चाहिए, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए। तब उसके लिए हॉस्टल सबसे बेस्ट है। तब आपको क्या करना है, हॉस्टल के थ्रू आप अपनी तैयारी करिए। ये हमारा इससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड है, स्कैन करिए गूगल लेंस से, डायरेक्ट आप ज्वाइन हो जाएंगे। लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे, RIMC, RMS और सैनिक के लिए इस नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल करके आपको डेमो बुक करना है। 2 डेमो क्लास आपको फ्री मिलेंगे, 2 डेमोज क्लास फ्री मिलेगी। तो डेमो क्लास आप इस नंबर पे कॉल करके इससे आप अटैच हो जाइए। क्लियर। चलिए, यूपी सैनिक स्कूल की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रखी है। आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करिए, क्योंकि देखिए, यूपी सैनिक स्कूल का अगर एंट्रेंस आपको निकल जाता है तो फिर तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। टेस्ट सीरीज में क्या है कि 5 लाइव टेस्ट मिलेंगे, लाइव टेस्ट। तो इसमें क्या है, आपको सारी तैयारी का निचोड़ होके आ जाएगा, क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। सीरियल पे मत जाना, ये नंबर सीरियल पे मत। द नेशनल साइंस डे, तो CV रमन इफेक्ट दिया था इसलिए मनाते हैं 28 फरवरी को। इसको ओडिशा नहीं है, CV रमन, इसको ओडिशा नहीं है, यहाँ पे कोई डे ही आएगा, ओडिशा कोई मतलब नहीं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। सार्क ग्रुप है, क्लियर, उसका भारत भी मेंबर है सब। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका हो गया काठमांडू इसका हेडक्वार्टर। और सार्क की कंट्री भी आपको याद रखनी है। कौन कौन से कंट्री, आपको इंडिया हो गया एक आपका हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी हो गया अब तो इसका मेंबर 3, मालदीव हो गया 4, बांग्लादेश हो गया 5, श्रीलंका हो गया 6, भूटान हो गया 7, नेपाल हो गया 8। तो 8 कंट्री हैं इसकी। क्लियर। चलिए, हुई नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर पूछा है, ऑप्शन में ये है, तो ये इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो इंडिया में तो क्या है, MS स्वामीनाथन। अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है और इंडिया, देखिए यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा होगा MS स्वामीनाथन, लेकिन वर्ल्ड में कौन है, तो वर्ल्ड में है आपका नॉर्मन बोरलॉग। ये वर्ल्ड में है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। और इंडिया में अगर बात करें तो MS स्वामीनाथन। विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, पेरिस, द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम VSSC, तो VSSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, केरलाज कैपिटल तिरुवनंतपुरम।
व्हाट डज यूपीआई स्टैंड्स फॉर? अब आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो यूपीआई का यूज होता है, यूपीआई आईडी होती है, तो कौन क्या मतलब इसका? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ विंड इंटेंसिटी? वेलोसिटी को मेजर करता है कौन सा? एनीमोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, एनीमोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है? ये ह्यूमिडिटी को करता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को। हिरोशिमा डे, 2 डे हुए थे जिस दिन अमेरिका ने जापान पे बॉम्ब गिराए थे, एटम बॉम्ब गिराए थे, तो 2 डेज थे वो। 6 अगस्त दैट इज हिरोशिमा, और 9 अगस्त नागासाकी। दोनों को याद रखना, 6 अगस्त और 9 अगस्त। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीएटी? वैट, वैट इज वैल्यू एडिड टैक्स। क्या है वीएटी? वैल्यू एडिड टैक्स। और साथ में आपको जीएसटी की भी फुल फॉर्म याद रखनी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एल्फ्रेड नोबल इन्वेंटेड द, तो नोबल प्राइज मिला उनको, फिर एल्फ्रेड नोबल, उनके नाम पे नोबल प्राइज रखे गए। तो किसका इन्वेंट किया था? डायनामाइट, एक्सप्लोजिव डायनामाइट। कैबिनेट मिशन केम इन इंडिया, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था 1946। करेक्ट आंसर क्या है? 1946। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन द ईयर, तो कब? 30 दिसंबर 1906 में, तो 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग। द एनिमल विच ले एग्स आर, जो एनिमल जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओवीपेरोस। क्या बोलते हैं आपका? ओवीपेरोस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल, तो प्रियम्बल का कौन सा पार्ट इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो कौन सा? टोलरेंट नहीं है, टोलरेंट। लिबर्टी है, सोवरन, सिक्योर, क्लियर ये है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे आपका? राजस्थान। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। लीव्स और फ्रूट फॉल ऑन द ग्राउंड, तो लीव जो फ्रूट है वो ग्राउंड पे क्यों गिरते हैं? किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से। किचन वेयर्स एंड क्रॉकरीज आइटम्स आर, जो किचन वेयर होता है, किचन का सामान होता है, किसके बने होते हैं वो? मेलामाइन। किसके होते हैं? मेलामाइन। क्रॉकरी होती है जो किचन वेयर्स होते हैं। टाइफाइड इज कोल्ड बाय, तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में, उसकी हाइट कितनी है? 8848.86। ठीक है, ये न्यू हाइट मीटर में है। ठीक है ये, तो ये कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल कैपिटल इज काठमांडू। द सत्यशोधक समाज वाज, सत्यशोधक समाज को किसने बनाया था? आपका सत्यशोधक समाज बनाया था आपका ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले। द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन है, तो डेड रिमेन्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं उनको। मिलियंस ऑफ ईयर में कन्वर्ट होते हैं जब ये होता है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन किस हाउस में हम कर सकते हैं? तो लोअर हाउस में, लोअर हाउस, लोकसभा में, लोकसभा में लोअर हाउस में कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब सरकार गिराना है, सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, इसलिए हम एक मोशन लेके आए हैं नो कॉन्फिडेंस। रिक्टर स्केल इज, तो रिक्टर स्केल किससे? अर्थक्वेक से। अगर रिक्टर स्केल पे आपका रीडिंग 7 या उससे ज़्यादा है, 7 या उससे ज़्यादा है, तो सीवियर अर्थक्वेक आएगा। विच इज द अपेक्स लेवल कोर्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम, तो भारत में जुडिशरी सिस्टम में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा था? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। विच स्टेट इज अ जूट अबंडेंट स्टेट, जूट अबंडेंट मीन्स जूट सबसे ज्यादा है इसमें। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, इस क्वेश्चन को भी याद रखना, गोल्डन फाइबर, तो जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। कौन सा स्टेट आपका? वेस्ट बंगाल। हु गेव द टाइटल ऑफ महामना, महामना का टाइटल दिया गया किसको? मदन मोहन मालवीय को। तो मदन मोहन मालवीय को एक उपाधि दी गई महामना। महामना की उपाधि इनको किसने दी थी? तो किसने दी थी इनको महामना की उपाधि? नोबेल प्राइज, लिटरेचर में नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है, तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए, लिटरेचर में। जनगण मन भी इन्होंने लिखा, उसी का स्पेक्स्टेंजा है। हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? सरदार भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान के पिता किनको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर।
एसिड रेन इज कोज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ, तो एसिड रेन ऑक्साइड्स किसके होती है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनती होती है एसिड रेन। राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट, तो राइट टू लाइफ क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, बेसिक मूल अधिकार है, किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 21। द टर्म आर्टिफिशियल सिल्क, तो आर्टिफिशियल सिल्क क्या बोलते हैं उसको, रेयन, रेयन बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इनमें से कौन सा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सुगर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन क्या है, बैड कंडक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, तो खरीफ की क्रॉप कौन सी नहीं है, मस्टर्ड, मस्टर्ड खरीफ की क्रॉप नहीं है, रबी की है। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, लाइट की स्पीड कितनी रहती है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माउंट फुजियामा इज अ वोल्केनिक माउंटेन सिचुएटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग, तो ये कहाँ पे है माउंट फुजियामा, माउंट फुजियामा आपका जापान में। जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ये भी याद रखना, लैंड ऑफ द राइजिंग सन। और साउथ कोरिया को बोलते हैं लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, दोनों को याद रखना, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम, मॉर्निंग CALM काम, ठीक है। चलिए, वो आर द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन का फाउंडर कौन है, स्वामी विवेकानंद, जिनके बर्थडे को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, जिनके बर्थडे को हम नेशनल यूथ डे के मनाते हैं 12 जनवरी, क्लियर, 12 जनवरी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी, स्वामी विवेकानंद। वी सेलिब्रेट नेशनल वोटर्स डे, तो नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं, 25 जनवरी। और इसी दिन हम मनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे, ये भी ध्यान रखना, 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे, दोनों सेम है। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट अनदर मेटल बिकॉज दे आर सोनोरस, दे आर सोनोरस। विच रिलीजियस ग्रुप हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस, तो कौन सा, जिसमें सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम साक्षरता दर है, तो कौन सा, मुस्लिम। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, सच्चर कमेटी आई थी, ये ध्यान रखना, सच्चर कमेटी, इसका नाम भी रखना, सच्चर कमेटी, SACCHER, सच्चर। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, किसे भारत का तोता कहा जाता है, तो कौन है, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। Who said that India's soul live in villages, तो किसने कहा था कि भारत की जो आत्मा है गांवों में बसती है, तो कौन ने, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कहा था। Who declared every blow that is hurled on my back will be a nail in the coffin of British Empire, तो किसने कहा था, जो भी मुझे कष्ट दिया जाएगा, जो भी मुझे किया जाएगा, वो ब्रिटिश एम्पायर में कॉफिन की तरह काम करेगा, ताबूत में कील की तरह काम करेगा, क्लियर। तो वो कौन था, लाला जी, किन्होंने कहा था, लाला लाजपत राय ने। विच वन ऑफ दिस एनिमल इज जोलेस, इनमें से कौन सा एनिमल जोलेस है, जबड़े नहीं है, तो कौन सा है, ये फिशेज, ये फिश होती है, फिश की कैटेगरी है माइक्सीन। अल्फा टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस बाय, तो अल्फा टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, आपका बैक्टीरिया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स एट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहाँ, किस पे रिवॉल्व होता है, एक फिक्स साइट होती है, उस पर रिवॉल्व करते हैं, जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी हो जाते हैं। While catching a ball, a player pulls down his hand to lower the, किसको कम करता है, lower the momentum, moment, lower the moment को करता है। What is the bulb filament, तो बल्ब का फिलामेंट है, किसका बन रहता है, टंगस्टन का। द सबस्टेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज, तो फोटो रेस्पिरेशन के सबस्टेट कौन है, आपका ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज है मॉड्यूलेटर इन न्यूक्लियर, तो मॉड्यूलेटर कौन सी में यूज करता है, ग्रेफाइट यूज होता है मॉड्यूलेटर में। अ कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन जैम एंड पिकल्स, जैम एंड पिकल्स में कौन सा यूज होता है आपका, सोडियम बेंजोएट। तो टोटल 50 क्वेश्चंस अराउंड 15 मिनट में, 15 मिनट में 50 क्वेश्चन, इससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती। वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं अच्छी लग रही है तो फिर तो मैं आपको क्या इंसिस्ट करूंगा कि आप फिर मत देखिए, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं, आपको अच्छी लगे तो ही देखेंगे आप।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, क्योंकि ऐसा करने से जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगा चैनल पे तो बेल आइकन से आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो दैट आप टाइम से देख पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैं तो 23rd को सारी वीडियो देखूंगी, कोई फ़ायदा नहीं है। देन डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप सारी वीडियो एक दिन में देखेंगे तो आई सजेस्ट यू डोंट वेस्ट योर टाइम, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स की वीडियो हमारी अलग आती है, उनको रेगुलर बेस पे देखिए, वो भी आपकी हेल्प करेंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं करंट अफेयर्स से, उनको आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, क्योंकि आपकी नॉलेज वैसे भी उससे बढ़ेगी करंट अफेयर सेक्शन से। क्लियर? ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन नंबर पे आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके यंगर ब्रदर सिस्टर जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं, वो आपने जो मिस्टेक्स करी हैं, जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो 6 और 7th वाले ना गलती करें, तो आप उनको कैसे बताइए कि भाई ऐसे आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।